न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नीतीश कुमार का जिक्र, बागियों की वापसी। ललकार कर कहा था मंत्री बनेंगे और बनकर दिखाया। अखिलेश, डिंपल और शिवपाल की पारिवारिक पार्टी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार का जिक्र, बागियों की वापसी। दिल्ली से लौटे विक्रमादित्य क्या बोले। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला लौट आए हैं। दिल्ली में हाईकमान और चंडीगढ़ बागियों से 2 बार मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह मंगलवार शाम को शिमला पहुंचे थे। वहीं बुधवार को शिमला में उन्होंने पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत की है। इस बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली के हाईकमान और बागियों से मुलाकात को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में हाईकमान से पूरे मामले में बात की है। उन्होंने बागियों की बात और हाईकमान की बात एक दूसरे के साथ साझा की। विक्रमादित्य सिंह ने जब जवाब पूछा गया कि क्या बागियों की कांग्रेस में फिर वापसी होगी, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक में सब संभव है। उन्होंने बिहार के उदाहरण देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की भी एनडीए वापसी हुई है। साथ ही भाजपा में जाने की खबरों पर भी उन्होंने कहा कि ये बात सभी तथ्यों पर है। चंडू खाने की खबरों पर मीडिया ध्यान न दे। जो फैक्ट और सही बात है उसके बारे में से मीडिया से बात करनी चाहिए। हवा में चल रही बातों का जवाब वह नहीं देंगे। मैं हर चीज साफ तरीके से करता हूँ। बागियों की वापसी पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते। नीतीश कुमार के लिए भाजपा कहती थी कि दरवाजे बंद है, लेकिन अब वह एनडीए के सीएम है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललकार कर कहा था मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। ओपी राजभर बोले, मेरे पास मुख्यमंत्री से कम पावर नहीं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सुखदेव भारतीय समाज पार्टी सुपसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर के तेवर बदल गए हैं। ओपी राजभर ने एक बयान में खुद को गब्बर सिंह बताया है और अपने कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने जाने की सलाह दे दी है। राजभर ने खुद की तुलना मुख्यमंत्री तक से कर डाली। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आप लोग ने देखा कि मुख्यमंत्री बैठक ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। हम मंत्री बने इन्हें बोला था या नहीं? ललकार कर कहा था मंत्री बनेंगे और बनकर दिखाया। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है जो पावर मुख्यमंत्री के पास है। सुपसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ लेकिन सफेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजभर ओम प्रकाश दिखेगा। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। ओपी राजभर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे की दोबारा कहा, डीएम एसपी के पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर समझ लो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश, डिंपल और शिवपाल की पारिवारिक पार्टी। आगरा में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को यूपी के आगरा में है। आगरा के अनुसूचित जाति महासम्मेलन को जेपी नड्डा के संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य जो उन्हें अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला है। योगी जी के अनुसूचित जाति के लिए चले कार्यक्रम का जिक्र किया। जेपी नड्डा ने ये बताने का प्रयास किया है कि मुख्यधारा में लाने का काम किया है। कांग्रेस ने दलित और अनुसूचित जाति के भाइयों को मानवता के बजाय वोट की दृष्टि से देखा। वोट लेकर सत्ता हथियाने का जरिया बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा वैचारिक दल है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने की बात 1952 में कही थी। भाजपा के अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया। कांग्रेस पूछती थी तब हमें कहा कि अंत का उदय भी अंत्योदय है। मोदी जी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा। गरीब, युवा, अन्नदाता की चिंता और महिलाओं का सम्मेलन होने पर ही देश आगे बढ़ता है।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।